वाला कुड बी। अब देखिएगा जरा, कुड बी हैविंग या जिसको हम बोलते हैं कुड हैव, ध्यान दीजिएगा, कर्ता के पास कुछ हो सकता था, कर्ता को कुछ हो सकता था, कर्ता में कुछ हो सकता था। और जैसे कि मैंने पिछली बार पढ़ाते हुए जब मैंने मॉडल को पढ़ाया कुड, वहां पर भी बताया कि कुड प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इस्तेमाल होता है। जब मैंने एडवांस वर्ब ऑफ टू बी का कुड बी कुड हैव बीन पढ़ाया, वहां पर भी आप लोगों को बताया मैंने कुड प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इस्तेमाल होता है। यहां पर भी जो कुड बी हैविंग है और कुड हैव है, ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इस्तेमाल होगा। पहले मैं पास्ट के हिसाब से चीजें आपको क्लियर करता हूं। कर्ता के पास कुछ हो सकता था, कर्ता को कुछ हो सकता था, कर्ता में कुछ हो सकता था। रोहन के पास पैसा हो सकता था, उसके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था। राधा के पास पायल हो सकती थी, मेरी मम्मी के पास कुछ सेविंग्स हो सकती थी, मेरे पापा के अकाउंट में 10,000 रुपए हो सकते थे, टीचर के पास टीचिंग स्किल हो सकती थी। ठीक, कर्ता को कुछ हो सकता था, उसे बुखार हो सकता था, हमें टाइफाइड हो सकता था, उसे मलेरिया हो सकता था, मिस्टर शर्मा को कैंसर हो सकता था, राम को एलर्जी हो सकती थी, उसे जैसे मैं बोलूं उसे बीमारी हो सकती थी, मेरी बहन को कमजोरी हो सकती थी, तुम्हें सर्दी हो सकती थी, उसे पेट दर्द हो सकता था, आपको बॉडी पेन हो सकता था। मतलब कर्ता को कुछ हो सकता था या फिर कर्ता में कुछ हो सकता था। लोगों में इंसानियत हो सकती थी, तुम्हारे पास टाइम हो सकता था, या तुम में कॉन्फिडेंस हो सकता था, तुम में कॉन्फिडेंस हो सकता था, बच्चों में एनर्जी हो सकती थी, बच्चों में जिज्ञासा हो सकती थी, आप में मोटिवेशन हो सकता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आएंगे तो हम लोग लगाएंगे या तो कुड बी हैविंग या कुड हैव। पहले मैं पास्ट की बात कर रहा हूं मेरे बच्चों, पास्ट की। राम के पास पैसा हो सकता था, सो राम कुड बी हैविंग मनी या राम कुड हैव मनी। तुम्हारे पास नया मोबाइल हो सकता था, यू कुड बी हैविंग अ न्यू मोबाइल या यू कुड हैव न्यू मोबाइल। टीचर के पास प्रेजेंटेशन स्किल हो सकती थी, सो टीचर कुड बी हैविंग प्रेजेंटेशन स्किल या टीचर कुड हैव प्रेजेंटेशन स्किल। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल हो सकती थी, यू कुड बी हैविंग कम्युनिकेशन स्किल या यू कुड हैव कम्युनिकेशन स्किल। टीचर के पास टीचिंग स्किल हो सकती थी, टीचर कुड बी हैविंग टीचिंग स्किल या टीचर कुड हैव टीचिंग स्किल। स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन हो सकता था, स्टूडेंट्स कुड बी हैविंग डिसिप्लिन या स्टूडेंट्स कुड हैव डिसिप्लिन। तुम्हें बुखार हो सकता था, यू कुड बी हैविंग फीवर या यू कुड हैव फीवर। मुझे टाइफाइड हो सकता था, आई कुड बी हैविंग टाइफाइड या आई कुड हैव टाइफाइड। तुम्हें कैंसर हो सकता था, यू कुड बी हैविंग कैंसर या यू कुड हैव कैंसर। मम्मी के पास सेविंग्स हो सकती थी, सो मम्मी कुड बी हैविंग सेविंग्स या मम्मी कुड हैव सेविंग्स। मम्मी इज ऑल्सो अ इंग्लिश वर्ड। ठीक, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, यू कुड बी हैविंग कॉन्फिडेंस या यू कुड हैव कॉन्फिडेंस। बच्चों में ऑब्जर्वेशन पावर हो सकता था, चिल्ड्रन कुड बी हैविंग ऑब्जर्वेशन पावर या चिल्ड्रन कुड हैव ऑब्जर्वेशन पावर। तुम्हें बॉडी पेन हो सकता था, यू कुड बी हैविंग बॉडी पेन या यू कुड हैव बॉडी पेन। हमारे पास एग्जाम्पल्स हो सकते थे, सो वी कुड बी हैविंग एग्जाम्पल्स या वी कुड हैव एग्जाम्पल्स। रोहन के पास इजी टॉपिक्स हो सकते थे, रोहन कुड बी हैविंग इजी टॉपिक्स या रोहन कुड हैव इजी टॉपिक्स। मेरे पास सॉल्यूशन हो सकता था, आई कुड बी हैविंग सॉल्यूशन या आई कुड हैव सॉल्यूशन। तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती थी, यू कुड बी हैविंग प्रॉब्लम या यू कुड हैव प्रॉब्लम। इस बुक में 300 पेजेस हो सकते थे, दिस बुक कुड बी हैविंग 300 पेजेस या दिस बुक कुड हैव 300 पेजेस। इस स्कूल में अच्छा एजुकेशन हो सकता था, दिस स्कूल कुड बी हैविंग अ गुड एजुकेशन या दिस स्कूल कुड हैव गुड एजुकेशन। टीचर्स में मैनर्स हो सकते थे, टीचर्स कुड बी हैविंग मैनर्स या टीचर्स कुड हैव मैनर्स। आइए कुछ रिटर्न में सेंटेंस देखते हैं। जैसे राम के पास पैसा हो सकता था, सो राम कुड बी हैविंग मनी या फिर राम कुड हैव मनी। मुझे बोलना है अंकित के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था, सो अंकित could be having a government job या इस could be having की जगह हम लिख सकते हैं अंकित could have a government job। राधा को सर्दी हो सकती थी, सो राधा could be having cold या राधा could have cold। इस तरह सेंटेंस आपको बनाते चलना है। पर मैं इससे पहले कि आपको सेंटेंसेस दूं, वापस आता हूं।
कुड बी हैविंग, कुड हैव, जैसे मैंने बताया पास्ट में इस्तेमाल होता है, वैसे प्रेजेंट में भी होता है कि कर्ता के पास कुछ हो सकता है, कर्ता के पास कुछ हो सकता है, कर्ता को कुछ हो सकता है, कर्ता में कुछ हो सकता है। जैसे देखो सब्जेक्ट कुड बी हैविंग देन ऑब्जेक्ट, सेम स्ट्रक्चर्स हैं, सेम। जैसे तुम्हारे पास पैसा हो सकता है तो आप यू कैन बी हैविंग मनी भी बोल सकते हैं, या यू कुड बी हैविंग मनी भी बोल सकते हैं, या फिर इसी सेंस में यू कैन हैव मनी या यू कुड हैव मनी, दोनों बोल सकते हैं। मतलब हम कुड बी हैविंग या कुड हैव को प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ज्यादातर बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर पहचानेंगे कैसे, कैसे पता चलता है कि वो प्रेजेंट है और कैसे पता चलता है कि वो पास्ट है। जरा समझो, अगर तुम पैसे कमाते, या मैं बोलता हूं अगर तुम मेहनत करते, अगर तुम मेहनत करते तो तुम्हारे पास पैसा हो सकता था। सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा। दूसरा सेंटेंस, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे पास पैसा हो सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं लेकिन दोनों के टेंस अलग हैं, दोनों के इमोशंस अलग है, दोनों की फीलिंग्स अलग है। जरा समझिएगा, अगर तुम मेहनत करते तो तुम्हारे पास पैसा हो सकता था। अगर तुम मेहनत करते, ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है। अगर तुम मेहनत करते तो तुम्हारे पास पैसा हो सकता था, लेकिन तुम्हारे पास है नहीं अभी। अगर तुम मेहनत करते, सेंटेंस कैसे बनेगा ध्यान देना। अगर तुम मेहनत करते, सो इफ यू वर्कड हार्ड then you could be having money। अब इस could be having की जगह could have भी लिख सकते हैं। So if you worked hard then you could be having money। अगर तुम मेहनत करते तो तुम्हारे पास पैसा हो सकता था। अब ये could be having past के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब आप देखिए, अगर तुम मेहनत करोगे, if you करोगे so work hard, क्योंकि इफ के बाद कभी भी फ्यूचर सिंपल टेंस नहीं लगता, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होगा। अगर फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस भी आ रहा है तो टेंस प्रेजेंट ही होगा। इफ यू वर्क हार्ड देन यू कुड बी हैविंग मनी। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे पास पैसा हो सकता है। अब ये जो कुड बी हैविंग है ना, ये बच्चों है प्रेजेंट का। बस यही सेंटेंस का सेंस है जो हम लोगों को समझना है कि कुड बी हैविंग पास्ट में भी इस्तेमाल होता है, कुड बी हैविंग प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है। एक बार फिर देख लीजिएगा, कुछ सेंटेंस फिर बताता हूं। अगर राम यहां आता तो पापा नाराज हो सकते थे। ठीक, वही सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं। अगर राम यहां आएगा तो पापा नाराज हो सकते हैं। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां लिखा हो सकते हैं, यहां लिखा हो सकते थे, लेकिन जब इंग्लिश में बनेगा ध्यान दीजिएगा, अगर राम यहां आता, इफ राम केम हियर देन फादर कुड बी हैविंग नाराज, अनहैप्पी। फादर कुड बी हैविंग अनहैप्पी। अब इस कुड बी हैविंग की जगह आप कुड हैव भी लिख सकते हैं। अगर राम यहां आएगा, सो इफ, अब ये प्रेजेंट की कंडीशन है, अगर राम यहां आएगा, इफ राम कम्स हियर, प्रेजेंट सिंपल टेंस, कम्स हियर देन फादर कुड बी हैविंग अनहैप्पी, नहीं आएगा अनहैप्पीनेस, या नाउन आएगा ना, कुड बी हैविंग अनहैप्पीनेस, नाराजगी। पापा नाराज हो सकते थे, मतलब पापा में नाराजगी हो सकती थी। सो फादर कुड बी हैविंग अनहैप्पीनेस। अगर राम यहां आएगा तो पापा नाराज हो सकते थे, मतलब पापा में नाराजगी हो सकती है, नाराजगी, पापा में नाराजगी हो सकती है। सो इफ राम कम्स हियर देन फादर कुड बी हैविंग अनहैप्पीनेस। तो इस तरह के सेंटेंसेस, यहां पर जो आप कुड बी हैविंग दिख रही है पास्ट वाला है, और ये कुड बी हैविंग ये प्रेजेंट वाला है। यही चीजों को समझने का जिसको सेंस आ गया ना, तो वैसे ही वो इंग्लिश सीखता चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, मैं वापस आता हूं उस चीज पर। कुड बी हैविंग ऑब्जेक्ट, कुड हैव देन ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुड बी हैविंग को, कुड हैव को, और पास्ट में भी।